हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th। देखिए हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड प्रेशर का चल रहा है, फिजिक्स का पोर्शन। उसमें हमने फोर्स कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। प्रेशर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, एसआई यूनिट क्या है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर को अप्लाई हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट कहता है क्या, ए हैवी ट्रक इज फिटेड विद 6 to 14 टायर। जैसे यहाँ फिगर के अंदर गिवन है हमारे पास, जो एक हैवी ट्रक होता है उसके अंदर 6 टायर से 14 टायर तक फिट करके रखते हैं। दीज टायर्स इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इन टायर का क्या काम है, वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं। विद देयर वेट एक्ट एंड हैंस रिड्यूस देयर प्रेशर ऑन द ग्राउंड। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम लगेगा। ग्राउंड के ऊपर जो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए क्या लगाते हैं, ज़्यादा टायर्स लगाते हैं। क्लियर। सेकंड है, सेकर्स यूज लॉन्ग फ्लैट स्किस टू स्लाइड ओवर स्नो। जैसे ये स्नोफॉल जो होती है वहाँ पे क्या होते हैं, सेकर्स पहन के वहाँ से चलते हैं। ठीक है, उनका यूज करते हैं। द स्किस हैव ए लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। उनका एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, जो कि प्रेशर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कहाँ पे, स्नो पे। एंड एनेबल द सेकर टू स्लाइड ओवर द स्नो विदाउट सिंकिंग इन द स्नो। यानी कि गिरने की बजाय वो अच्छे से वहाँ चल पाते हैं। प्रेशर क्या होता है, उनका रिड्यूस होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है, द कटिंग एज ऑफ न्यूज ब्लेड्स एक्सिस एंड आर शार्प ड्यू टू विच द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस एंड द प्रेशर एक्सर्टेड। यानी कि वो आगे से क्या होते हैं, पेन्ने होते हैं, और पेन्ने होने की वजह से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कम होता है। अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा। दिस लार्ज प्रेशर हेल्प टू कट द ऑब्जेक्ट इजीली। और जो ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो इजीली कट कर पाएंगे हम कोई भी चीज़ को। जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं, बिल्कुल पेने होते हैं आगे से, उस वजह से प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है, फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स आर केप्ट वाइड। जो फाउंडेशन, जैसे यहाँ फाउंडेशन का मतलब जो इसका बेस बनता है, कोई भी हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो जो उसका बेस बनता है वो कैसा बनता है, वाइड, यानी कि चौड़ा होता है वो। ठीक है, नीचे से। सो दैट दे एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ताकि वो कम प्रेशर लगा पाए ग्राउंड पे। एंड डू नॉट सिंक इन ड्यू टू द एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग, ताकि वो गिरे ना। ये वाइड फाउंडेशन बन जाती है। यहाँ पे ज़्यादा एरिया होता है तो प्रेशर कम लगता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट कहता है, स्कूल बैग हैज़ वाइड स्ट्रैप मेड ऑफ थिक क्लॉथ। कैनवास की बनी होती है। जैसे स्कूल बैग होता है, उनकी जो स्ट्रिप होती हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, थिक क्लॉथ की बनी होती हैं। सो दैट द वेट ऑफ द बैग मे फॉल ओवर ए लार्ज एरिया, ताकि जो वेट है बैग का वो ज़्यादा एरिया कवर करे ऑफ द शोल्डर, शोल्डर के ऊपर, ऑफ द चाइल्ड प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर, ताकि प्रेशर कम पड़े बच्चे के ऊपर। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम लगेगा। बात आ रही है समझ में। मेकिंग इट मोर कंफर्टेबल टू कैरी द हैवी स्कूल बैग। हैवी स्कूल बैग को अच्छे से कंफर्टेबल कैरी करने के लिए वो स्ट्रिप का एरिया ज़्यादा करते हैं ताकि प्रेशर कम लगे। सिक्स पॉइंट कहता है, वाइड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील ऑफ आर्मी टैंक सो दैट दे एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड डू नॉट सिंक इनटू इट। देखो जैसे यहाँ पे स्टील बेल्ट दिखा रखी है, तो जो व्हील हैं, जो आर्मी टैंक वगैरह होते हैं, वो कम प्रेशर लगा पाएँ ग्राउंड के ऊपर, ताकि वो शिंक ना करें। इसलिए यहाँ पे भी किसका यूज़ है, प्रेशर का यूज़ है। एप्लीकेशन प्रेशर ही अप्लाई होता है इधर, उस वजह से ऐसा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 5। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल तीनों की तीनों हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम पॉइंट है, पार्ट है। मस्कुलर फोर्स किसका है? कॉन्टैक्ट फोर्स का। मस्कुलर का मतलब मसल्स से काम लिया जाता है, और मसल से काम कब लेते हैं? जब हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कहता है बुलॉक्स यूज ब्लैंक फोर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। मस्कुलर, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, मैग्नेटिक, ये तीनों फिर से देखिए हमारे पास क्या आते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट में आते हैं। मस्कुलर फोर्स का ही यूज होता है, जो हमारे पास बैलगाड़ी चलती है वहाँ पे मसल्स का यूज किया जाता है, तो कौन सा फोर्स लगता है? मस्कुलर फोर्स। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा अपोज करता है किसका? वर्क का, पावर का, मोशन का, एनर्जी का। तो जो मोशन होता है, जैसे हमने बॉल को छोड़ दिया था और ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा के, तो वो थोड़ी क्या करेगी? मूव करेगी, मोशन में होगी, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो वो हमेशा मोशन का अपोज करेगा और थोड़ी देर बाद बॉल रुक जाती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है, फोर्थ क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। अभी पढ़ी हमने, जो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर। तो एसआई यूनिट प्रेशर की कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला यही था, फोर्स बाय एरिया। फोर्स को हम न्यूटन से डिनोट कर रहे हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर से, तो यही क्या होगी हमारे पास? एसआई यूनिट होगी प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ब्लैंक इज द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम लगेगा। यही फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं प्रेशर इक्वल फोर्स बाय एरिया। तो ये कहता है लार्जर द एरिया, ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? कम। लार्जर होगा, स्मॉलर होगा, मोर होगा, लेसर होगा, तो क्या होगा? लेसर होगा। लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लेसर इज द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई ये बात कि पांचों क्वेश्चन अगर हमने पहले से कर लिए हैं, अगर आते हैं बिना बताए, तो आपको इजीली टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड के द्वारा प्रेशर कैसे एक्सर्ट किया जाता है, तो वो देखिए। और अभी तक तो हमने सॉलिड की बात की थी, अब देखो लिक्विड के अंदर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेंगे। लिक्विड यानी कि वाटर वगैरह जो भी होते हैं लिक्विड का, आप लोगों को पता है। ऑल द लिक्विड्स हैव वेट। जितने भी लिक्विड हैं सबके पास कुछ ना कुछ उनका वेट होता है। सो व्हेन यू pour a liquid into a vessel, the weight of liquid contained in the vessel exert pressure on its walls and bottom। देखो हम किसी भी लिक्विड का खुद का वेट होता है, उस लिक्विड को मान लो हम किसी बाल्टी के अंदर, बकेट के अंदर, कोई भी बर्तन है उस पॉट के अंदर डालते हैं, तो जैसे ही पानी मान लो हमने बकेट में डाला तो क्या करेगा? उसका जो बॉटम पार्ट है वो और जो साइड से दीवारें हैं उसके ऊपर क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू नो मोर अबाउट लिक्विड प्रेशर। कुछ एक्टिविटी यहाँ पे है हमारे पास जो कि देखेंगे कि लिक्विड प्रेशर कैसे एक्सर्ट होगा वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हम क्लास में करेंगे। तो देखो कोई भी, चाहे हम किसी भी बर्तन के अंदर डालते हैं पानी, तो क्या करेगा? वो एक्सर्ट करता है प्रेशर को। ठीक है, यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी दिखा रखी हैं कि बोतल में जैसे मान लो हमने पानी डाल दिया, 3 पार्ट हैं इसके, इंक्रीज डेप्थ ऑफ वाटर ABC है। ठीक है, 3 पार्ट हैं, तो अगर यहाँ से पानी गिरता है तो वो ज़्यादा डूब जाएगा, B पार्ट से जो पानी गिरता है तो वो कम आएगा, A पार्ट से जो पानी आता है तो वो बिल्कुल पास आएगा। तो जितना नीचे डेप्थ में जितना जाएंगे उतना ही क्या होगा? इंक्रीज होगी वाटर की डेप्थ। ठीक है, ग्रेटर डेप्थ ग्रेटर प्रेशर। जितना ज़्यादा डेप्थ में होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और जितना डेप्थ कम होगा यानी कि जितना ज़्यादा ऊपर होंगे हम ऊपर की तरफ, उतना ही प्रेशर कम लगेगा। क्लियर है? ये है हमारे पास। अगर इसको हम प्रैक्टिकल करके देखें तो एक्टिविटी के अंदर ये सब कुछ है। अभी इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि लिक्विड जो प्रेशर है हमारे पास जो लिक्विड है वो किस हिसाब से कैसे प्रेशर लगाता है, वो हम एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड प्रेशर।
फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहते हैं, द वॉल ऑफ ए डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। जो वॉल होती हैं, डैम की जो दीवारें होती हैं, जो बांध होते हैं, उनकी जो दीवारें हैं वो मोटी बनाई जाती हैं नीचे से। बॉटम जो उनका होता है वो कैसी बनती है, मोटी होती है। डैम वॉल इज वेरी थिक एट द बॉटम, जैसे यहाँ से देखें तो ये बिल्कुल इतनी पतली है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम तो वो डैम की जो दीवारें हैं वो कैसी बनती हैं, मोटी बनाई जाती है। देखो यहाँ ऊपर से पतली हैं, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो कैसी बन रही है, मोटी बन रही है। बिकॉज वाटर प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना ही ज़्यादा वाटर प्रेशर ज़्यादा होगा। ए थिकर वॉल कैन विदस्टैंड ए ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट बाय द वाटर एट ग्रेटर डेप्थ। इसका मतलब जो थिकर वॉल है कैन विदस्टैंड, वो तभी खड़ी हो सकती है जब वहाँ ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, किसके द्वारा, पानी के द्वारा, एट ग्रेटर डेप्थ। साइडवेज प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज विद डेप्थ, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा पानी के अंदर, और उस वजह से यहाँ अगर इतनी पतली है, इतनी इधर होती तो वो टूट सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं तो पानी का प्रेशर ज़्यादा होता जा रहा है, तो ये दीवार भी ज़्यादा थिक करनी पड़ रही है। ठीक है, ये एप्लीकेशन होता है यहाँ पे इसका। सेकेंड पॉइंट कहता है वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड एट ए हाई प्लेस इन द बिल्डिंग। जो वाटर सप्लाई होगा, टैंक इज प्लेस्ड एट हाई प्लेस, जो टैंक ऊपर रखा हो, बहुत ऊपर रखा होता है, हाई प्लेस पे, जैसे छत वगैरह पे रखते हैं, प्लेस इन द बिल्डिंग। द वाटर सप्लाई टैंक आर जनरली प्लेस्ड ऑन द टेरेस और टॉप ऑफ द बिल्डिंग। जो वाटर सप्लाई करना होता है टैंक के अंदर वो तो या तो टेरेस पे रखते हैं या फिर बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे। दिस इज बिकॉज एट ए ग्रेटर हाइट द प्रेशर ऑफ वाटर विल बी लार्जर इनफ। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट पे टैंक रखेंगे, प्रेशर वाटर के ऊपर जो वाटर का प्रेशर है विल बी लार्ज, वो ज़्यादा होगा। इनफ टू फोर्स द वाटर टू रीच द टैप ऑफ द हाउसेस, वो फोर्स लग के फिर टैप में, हाउसेस के अंदर जितने भी टैप हैं उसके अंदर हम यूज़ करेंगे पानी का, तो वो इजीली हम कर पाते हैं। ये लिक्विड प्रेशर का एप्लीकेशन है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।